Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the magnetic dipole moment of a current loop is independent of option A given a magnetic field in which it is lying, option B given a number of turns, option C given a area of the loop, option D current in the loop. So about magnetic moment, कुछ इंपॉर्टेंट बातें we need to keep in mind. सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन जो होता है इट इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है ना, whether it is a bar magnet or a current carrying coil that is acting as a magnet. So let's suppose we have a coil and in this coil anti-clockwise current is flowing. So जो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया है इट इज m bar equals to I a bar. ठीक है ना. अब m bar का डायरेक्शन जो होता है that is given by right hand thumb rule. So we need to just curl the finger round the loop in the sense of current. So thumb will give the direction of magnetic moment, that is in this case it will be coming in the upward direction. ठीक है. अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है दैट मीन्स वी हैव स्टडीड के साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो नीचे का जो कॉइल का हिस्सा है दैट विल एक्ट एज साउथ पोल एंड ऊपर का हिस्सा विल एक्ट एज नॉर्थ पोल. ठीक है. सो these are the basic thing that we need to be clear with about the magnetic moment. ठीक है. So also अब from this we can try to answer the given question. हमसे पूछा जा रहा है magnetic dipole moment of a current loop is independent of. अब ये फॉर्मूले से देख के हम बता सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किससे इंडिपेंडेंट है. सो मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई टर्म देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म मेंशन्ड इन दिस फॉर्मूला. सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता हो. सो फ्रॉम दिस वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग इसके तो इंडिपेंडेंट है ये. ठीक है ना. सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लूप, यस इट कैन डिपेंड नंबर ऑफ लूप. अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल बी नंबर ऑफ लूप्स अगर ज़्यादा होंगे दैट मीन्स अगर ये कॉइल कुछ इस तरीके से हम ले लें. ठीक है ना. सो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे. अब नंबर ऑफ लूप बढ़ गए तो वी कैन से कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाएगा. ऑलराइट. सो जस्ट वी कैन मल्टीप्लाई इट विद m. सो हम INA लिख देते हैं कभी कभी मैग्नेटिक मूवमेंट को. ठीक है. सो यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा और उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लूप. सो ये कैन नॉट बी द आंसर. एरिया ऑफ लूप पे तो डिपेंड कर ही रहा है. सो इट कैन अगेन बी नॉट द आंसर. और आई पे भी डिपेंड कर रहा है. सो इंडिपेंडेंट किससे हो, मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज lying. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.